हेलो दोस्तों, सीएस के चैनल पर आप लोग का स्वागत है। अब आज हम नाइन्थ क्लास का एक वीडियो, नाइन्थ क्लास का एक टॉपिक, हीरोन सूत्र। कौन सूत्र? हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र का डेरिवेशन देखने वाले हैं। हीरोन सूत्र जो नाइन्थ क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके प्रयोग से हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के लिए। चाहे किसी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, तो जिसे हीरोन सूत्र के प्रयोग करके। हीरोन सूत्र, अब देखिए तब हीरोन सूत्र। पहले तो एक हम त्रिभुज बना लेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो जिसके कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, वो कुछ होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो मान लेते हैं ए बी सी। ए बी सी एक क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। इसके शीर्ष क्या है? ए बी सी। ठीक है। अब ए पता है आप लोग को कि ए के सामने इसको हम शीर्ष ए के सामने वाले को ए से सूचित करते हैं और बी के सामने वाले को बी से, स्मॉल बी से, और सी के स्मॉल सी। अच्छा, ये बी और सी जो स्मॉल लिखे, ये भुजा की माप को बताता है। क्या? भुजा की माप को। तो भुजा की माप अब लिखते हैं थोड़ा सा। माना कि कैपिटल ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है, जिसके जिसके भुजाएं की माप, भुजाएं की माप स्मॉल ए, स्मॉल बी तथा स्मॉल सी है। ठीक, इतना तो पता हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना होता है। पहले परिमाप, परिमाप क्या होता है? तो किसी भी ज्यामितीय आकृति का परिमाप हम उसका सभी भुजाओं के माप के योग के बराबर करते हैं। जैसे अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीन भुजा है, तो त्रिभुज में तीन भुजा है तो सब भुजा के जितना माप होगा उस माप का योग कर लेंगे, वही हमारा कुछ होता है परिमाप। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का कुछ परिमाप। तब परिमाप लिखते हैं, तब भुजाओं के माप। तब भुजाओं के माप कुछ कुछ है, ए बी है, बी सी है, सी ए है। ए बी बराबर कितना है? सी। बी सी बराबर कितना है? सी ए बराबर कितना है? बी। तो उसको आप लिख दीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। हो गया। तो ये हो गया त्रिभुज का क्या? परिमाप। अब हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए एक संकेत या सिंबल का प्रयोग किया जाता है, जिसे एस कहते हैं। कुछ एस। तो एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। क्यों? अर्ध है, अर्ध मतलब आधा। अब परिमाप तो निकालवे किए हैं, परिमाप बटा दो, तो ये हो गया अर्ध परिमाप। तो एस बराबर क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बटा के दो, बटा के दो। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s। इतना हम लोग लिख के रखे हुए रहते हैं, इसका प्रयोग होगा आगे। ठीक, अब इतना हमारा आ गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे के लिए इसको अब मिटा देते हैं। इतना आप लोग उतारिए इसको। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज के तीन शीर्ष है, एबीसी।
कोई भी शीर्ष से विपरीत भुजा पर एक लंब डाल देते हैं। कोई भी शीर्ष से विपरीत भुजा पर क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं। तो लंब डाल दिए। अब ये लंब जो डाले हैं वो बाइसेक्ट नहीं किया है, ये भुजा बीसी को बाइसेक्ट नहीं किया है। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित नहीं किया है। समद्विभाजित क्यों नहीं किया? क्योंकि ए बी और ए सी बराबर नहीं है। ए क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज में बाइसेक्ट शीर्ष से जो डाला गया लंब है विपरीत भुजा को बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये बराबर बराबर नहीं है ये बात। तब बराबर बराबर नहीं है तो हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर डी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डी बिंदु। ठीक, और ये जो लंब की लंबाई है इसको स्मॉल एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल एच। ठीक, और इसके डी डी के जो लंबाई है इसको एक्स मान लेते हैं और डी सी के हम कुछ मान लेते हैं। मानेंगे क्या? इसको तो निकल ही जाएगा ए माइनस एक्स। देखिए शीर्ष लिख देते हैं। शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब एडी डाला। कुछ डाला? एडी डाला। लंब की लंबाई कितना है? एच। जिसकी लंबाई एच कुछ है एच। और बीडी बराबर कितना? एक्स माना। तब बीडी बराबर एक्स माना तब डीसी कितना हो जाएगा? डीसी के लिए आप देखिए बड़का में से छोटका घटा दीजिए। बड़का में से छोटका घटा देते हैं। ठीक है, तो बड़का कौन है? डीसी। छोटका कौन है? बीडी। घटाव बीडी, तो कितना हो गया? बच गया बीसी ए था और बीडी एक्स, तो ए माइनस एक्स। हमारा डीसी हो गया कितना? ए माइनस एक्स। अच्छा, हम ई ऐसा क्यों किए? अगर हम किसी त्रिभुज का जनरल सूत्र जो जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो मान लेते हैं आधार तो ये है, यहाँ बेसिक आधार है इस ट्रायंगल के लिए बीसी के लिए आधार को चाहिए ए, यानी आधार है बीसी जिसका लंबाई कितना है? ए। और ऊंचाई कितना है? एच। ऊंचाई एच। अगर किसी भी प्रकार हमको एच का मान निकल जाए एच का, तो हम 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगा सकते हैं और जैसे सूत्र हमारा आ जाएगा। तो मेन हमारा फोकस क्या है? फोकस एच निकालने पर। एच कितना होगा? एच कितना होगा? अब देखिए आगे। तो क्योंकि ये यहाँ से ए से बीसी भुजा पर लंब डाला गया है। कुछ डाला गया है? लंब डाला गया है और तो 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। ठीक, 90 के सामने वाला कुछ होता है? कर्ण। 90 के सामने वाला कोई भी त्रिभुज में 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण यहाँ पर सी था। ठीक, देखिए तो आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी बी में। ठीक, ए डी बी में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा कुछ हो गया सी स्क्वायर, मतलब ये भी है तो ये भी की लंबाई कुछ ऐसी वहां दिखाई दिए हैं। ठीक, सी स्क्वायर लंब क्या हो गया? लंब हो गया हमारा बी डी, तो बी डी कितना है? एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस प्लस आधार कुछ है ए डी, या ए डी मतलब एच स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मान हम निकाल लिए कितना? सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ पर इसको रखे हुए रहते हैं समीकरण बना के। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इधर से एक्सो भी निकाल लेंगे। इसको समीकरण ना करके समीकरण कर लेते हैं। सी स्क्वायर माइनस इसको समीकरण कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे फिर आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज में देख लिए। अगला में एक और समकोण त्रिभुज है, इसमें भी देखते हैं। मिटा लिखिए इतना। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, अब फिर से ए डी सी लगाइए एरा में, तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय है क्या है, तो लिख भी सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ठीक, तो कौन हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर से कर्ण हमारा कुछ हो गया बी, यानी एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया, लंब हो गया एडी का स्क्वायर प्लस आधार एरा में कितना है, डीसी के स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कि एसी का मान कितना है, बी है, एसी का मान बी का स्क्वायर, एडी का मान कितना है, एडी देख लीजिए एच है, एच स्क्वायर प्लस डीसी देखिए, डीसी कितना है, ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको ब्रेक करते हैं, बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करते हैं। ठीक है, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके पहले हम लोग एक एक्स स्क्वायर का मान निकाले थे। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर का मान कितना था, याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर का मान रखने पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का मान रखने पर एक्स स्क्वायर के मान कितना है पता है, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए, पीछे जो हम लिखे हैं वो है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान हो गया कितना, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, इधर हो गया माइनस 2a एक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एच स्क्वायर कहानी खत्म, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a एक्स। ठीक, उसके बाद इसको इस सब को उधर आएगा इधर ले आते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर एरा इधर ले आते हैं, तो 2a एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस वाला इधर आएगा तो कुछ में प्लस में, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो कुछ में माइनस में। इसीलिए यहाँ पर x का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a। x का मान इतना आ गया। यहाँ पर एक x का और मान निकाले थे, एक x का और मान निकाले थे, वो कितना था देखिए, पीछे होगा, समीकरण 1 करके लिखे थे। ठीक, हम आगे देखते हैं। आप चूंकि एक समीकरण 1 से और समीकरण 2 से दोनों एक से LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा बराबर, तो ये बराबर करवा दीजिए केरा से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 में x कितना था, x था अंडर रूट के सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस क्या एच स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है x का मान, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा के 2a। ठीक, इतना कर लिए। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करिए, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं, तो अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a।
इसको भी वर्ग कर दिए। ठीक, अब इस सब के कहानी हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर, यहाँ पर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर बटा 2a के होल स्क्वायर। जब दोनों पर इस तरह से x बटा ए स्क्वायर रहे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर दोनों पर लिखते हैं ना इस तरह से, इसीलिए ऐसा लिख दिए। आगे देखिए, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर, इसको अब ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक ना ही करते हैं, अभी थोड़ा सा इसको ऐसे करके रखते हैं, इसको 4a स्क्वायर करते हैं। अब ना लग रहा है कि एच स्क्वायर, हम एच हमारा निकलने वाला है, तो इसको इधर ले आते हैं, सी स्क्वायर माइनस टोटल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, इधर गया तो ही एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर हो गया। अब एच निकलेगा, यहाँ पर एक नीचे लिख के क्या कर लेते हैं, लघुत्तम। क्या लघुत्तम, 1 और 4a स्क्वायर का लघुत्तम कितना होगा, 4a स्क्वायर। अब भागा दीजिए एक से, तो इतना बार में अब गुना करिए, तो 4a स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इतना इतना तक सही है। 4a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो 2ac के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बटा 2a के ना, तेरा ऐसे रहेगा, 4a स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, क्या करना है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना ए स्क्वायर आई बी स्क्वायर, इसको ए देखिए, इसको बी देखिए। ठीक, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिएगा 2ac प्लस, पहले माइनस वाला लिख रहे हैं तो माइनस से बाय, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब बटा के 4a स्क्वायर इधर में एच स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक ठीक है। अब देखिए माइनस से गुना कर देते हैं, 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इधर 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा के 4a स्क्वायर, इधर थोड़ा सा इधर है जो मिटा देते हैं, जरा सुन, एच स्क्वायर है, चलता आ रहा है एच स्क्वायर। ठीक, अब इसको कॉमन करना है, क्या करना है, कॉमन मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इसको अब में अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 2ac एजा होगा, एजा प्लस ए स्क्वायर होगा,
आई प्लस सी स्क्वायर हो गया इतना, आई प्लस डी स्क्वायर। इधर इधर देखिए, इसको 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाटा 4a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है नहीं, डेरिवेशन ही लंबा है। जरा देखिए ध्यान से, पेशेंस से देखना है, क्योंकि डेरिवेशन हिरोन सूत्र है तो थोड़ा सा बड़ा है, देखते जाना है। देखिए ई प्लस वाला को आगे लिख देते हैं, और अच्छा इसको जरा देखिए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac नजर आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac तक किसका सूत्र नजर आ रहा है ना, लग रहा है कि ई है ए और माइनस सी के होल स्क्वायर, है ना, आई प्लस बी स्क्वायर इधर हो गया। अभी देखिए ए प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो गया। अब बटा के 4a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे अब बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखिए ऐसा करिए कि एच स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, एच स्क्वायर को इधर लिख देते हैं। अब इसको बी स्क्वायर माइनस ऐसे ए माइनस सी के होल स्क्वायर। ठीक, इतना ही प्लस वाला पहले या माइनस वाला बाद में, प्लस वाला पहले या माइनस वाला बाद में, वो होता है लिखने में सुविधा होता है, इसलिए ऐसे लिख देते हैं, देखने में भी अच्छा लगे। ए प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब बटा के 4a स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए आप ई फिर से लिखाएगा कुछ ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर, सूत्र फिर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तब बी ए माइनस बी करना है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करना है, क्या करना है ए प्लस बी, तब बी प्लस ए माइनस सी, फिर इसको वही करना है, क्या करना है ए प्लस सी, इसको ए है इसको बी, ए प्लस सी माइनस बी इंटू इंटू, इधर देखिए बेटा और ही देते हैं सबसे, ए प्लस सी प्लस बी। देखिए ठीक, ठीक है, 4a स्क्वायर कौची बराबर एच स्क्वायर बराबर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा माइनस से गुना कर दें, माइनस से गुना कर देते हैं, एच स्क्वायर बराबर कुछ हो गया बी माइनस ए प्लस सी। ठीक, बी प्लस ए माइनस सी। ठीक, ए प्लस सी माइनस बी। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी, अब बाटा 4a स्क्वायर। ठीक, इतना तो ओवल है। अब जरा लाते हैं शुरू वाला, क्या 2s बराबर जो है, 2s बराबर है कितना, 2s बराबर 2s बराबर कितना, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, है ना पीछे। अब जो भी हो समीकरण हम ध्यान से देखे नहीं है, हो सकता है इसको अगर समीकरण 1 मान लिए होंगे तो जो पीछे समीकरण 1 लिखे हैं वो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि हम समीकरण 1 अगर इसको माने हैं तब, लेकिन वहां पर एडजस्ट कर लीजिएगा कि समीकरण 1 है कि समीकरण 2। अब देखिए 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है, तो ए प्लस सी बराबर कितना होगा, ए प्लस सी बराबर 2s माइनस बी हो गया। ठीक, फिर हमको ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, तो 2s माइनस सी हो जाएगा। फिर ए प्लस सी चाहिए, ए प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 2s माइनस बी, 2s माइनस बी है, बी प्लस सी
ए प्लस सी तो निकाल ही लिया है तेरी। हमको चाहिए बी प्लस सी पहले। अच्छा ए प्लस सी तो ठीक है कि 2s माइनस बी हो गया, ए प्लस बी भी हो गया कुछ, 2s माइनस सी हो गया। अब फिर हमको चाहिए बी प्लस सी, कुछ चाहिए बी प्लस सी, तब बी प्लस सी 2s माइनस ए हो गया। ये सब के मान ए प्लस बी प्लस सी यहाँ रखिए, सभी का मान रखने पर, सभी का मान रखने पर, तो देखो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए इधर रखते हैं, बी कितना है ए प्लस सी, यानी बी प्लस सी कितना है 2s माइनस ए है, तो 2s माइनस ए, अब माइनस ए पहले से है, हो गया। फिर बी प्लस ए, बी प्लस ए या 2s माइनस सी या माइनस सी, ठीक। फिर ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी 2s माइनस बी, 2s माइनस बी, और ई कितना है प्लस बी प्लस सी, ये 2s है, बटा 4a स्क्वायर, ठीक है। इतना, इसको अब आगे बढ़ाते हैं, एच स्क्वायर बराबर 2s माइनस 2a, और यहाँ पर 2s माइनस 2c, और यहाँ पर 2s माइनस 2b इंटू 2s बटा के 4a स्क्वायर। आप बताइए h बराबर कितना, अंडर रूट 2 कॉमन लेके s माइनस ए, जो से 2 कॉमन ले लिए तो s माइनस सी, जो से 2 कॉमन ले लेते हैं तो s माइनस बी, 2s रह देते हैं, अब बटा 4a स्क्वायर लिखते हैं, सब मिटाते हैं, लिख ले जाइएगा आप लोग। अब बताइए यहाँ पर दो 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 आई, दो तो दो दूनी 4 लोड़ा दिया, 2 से 2 बार, 2 दूनी 4, फिर एक राशि 2 खत्म। हाँ, आप बताइए तो बचा अंदर में कुछ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, 2 दूनी 4 इंटू एस बटा ए स्क्वायर, 4 के वर्गमूल कौची 2, ए स्क्वायर के वर्गमूल कौची ए, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हो गया। इतना हमारा एच निकला। अब एच निकल गया तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कौची था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, मेन फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार, नीचे वाला ए माने थे ना जी, देखिए वहां पर चित्र में होगा ही, ए है तो आधार हो गया बी 80 यानी ए, और ऊंचाई ए से निकाल लिए, 2/a अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी, ए से ए पर, 2 से 2 पर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा आ गया कुछ अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यही जो सूत्र है इसी को कौची कहते हैं, हीरोन सूत्र, कौची हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। यही सूत्र क्या कहलाता है, हीरोन सूत्र। तो हम लोग देख लिए कि एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन है, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो में समीकरण 1 या 2 में कैलकुलेट में डालना पड़ा था तो ध्यान नहीं रहा है, आप लोग देख लीजिएगा कि उस समीकरण 1 है कि 2 है जे, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस बहुत अच्छा तरह से किया गया है। आप लोग देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।